नमस्कार, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछले कुछ टाइम से मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर चीज़ें शेयर कर रही हूँ, वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिससे जो नॉलेज मेरे पास है वो आप लोगों तक पहुँचे। और अगर आप लोगों के कोई मिथ्स हैं, कोई डाउट्स हैं, किसी तरह के कोई कन्फ्यूजन्स हैं, तो उनको आप वीडियो से रिलेट करके दूर कर सकें। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अच्छे टॉपिक्स के बारे में आप लोगों के साथ बात करूं। अपार्ट फ्रॉम पामिस्ट्री, हस्तरेखा या हो गई या ज्योतिष हो गई, उनके अलावा भी अलग अलग टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ बात करती रहूं। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को कोशिश करें आप एंड तक देखें, पूरा सुने, वर्ड टू वर्ड आप इसे ज़रूर सुने। अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट हैं तो उन्हें सुनाएं, नहीं है रिलेटिव के यहाँ हैं, फैमिली में हैं, फ्रेंड्स में हैं, अड़ोस पड़ोस में कहीं भी हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें किसी ना किसी स्टूडेंट को। आपके लिए भी, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने किसी की हेल्प की, और जो स्टूडेंट इसे देखेंगे उन्हें भी हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एग्ज़ाम स्ट्रेस की, यानी कि परीक्षा में चिंता होना। ठीक, देखिए ये तो स्वाभाविक है, यानी कि ये एक जेन्युइन चीज़ है, किसी के भी साथ ये चीज़ हो सकती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम रहती है। जब हम स्टूडेंट थे तो हमें भी ये चीज़ रहती थी, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते थे तो टेंशन होना, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता था। लेकिन उस समय ये बात समझ में नहीं आई। धीरे धीरे इस चीज़ को समझा, देखा, मेडिटेशन स्टार्ट किया तो चीज़ों को समझा कि स्ट्रेस आपकी जो क्षमता है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की, जो आपका कंसंट्रेशन है किसी भी चीज़ को लेके, उसे ख़राब ही करेगा। स्ट्रेस कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी एज का हो, उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। आपको कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है तो कैसे आप, किस तरह से आपको अपना रूटीन रखना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और आप कैसे इसे ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि एग्ज़ाम क्या है, परीक्षा क्या होती है। सिर्फ किताबों से कुछ पढ़ के और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ जाना, एग्ज़ाम में बैठना, क्या केवल वही परीक्षा है? नहीं। अगर देखा जाए तो हम लोग हर समय, हर दिन कोई ना कोई परीक्षा देते रहते हैं। अगर आप खाने की भी बात कर लें कि आज क्या खाना है या क्या बनाना है एक घर के अंदर, तो ये डिसाइड करना भी किसी परीक्षा से कम नहीं होता है कि क्या बनाया जाए, क्या खाया जाए, कहाँ जाए। तो लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में बहुत नॉर्मल लगती हैं। नॉर्मल क्यों लगती हैं? क्योंकि हम इनका डेली बेसिस पे क्या करते हैं, अभ्यास करते रहते हैं। यानी कि इनको हम अपनी डेली रूटीन में इनको देखते रहते हैं, बार बार ये चीज़ें होती रहती हैं हमारे सामने। तो हमें इस वजह से इनका इतना स्ट्रेस नहीं होता है कि हम क्या करें, या कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी बना लेंगे। ये मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारे शरीर में अपने आप होने वाली चीज़ें बहुत सारी होती हैं। मैं शरीर से आपको इसका संबंध बताने वाली हूँ कि जैसे हमारा शरीर क्या है, जो ब्रीदिंग पैटर्न है, यानी कि जो श्वास है वो खुद ही चल रही है, जो खाना है जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, खुद ही डाइजेस्ट होता है। तो ये सब क्या है? ये भी एक परीक्षा का भाग ही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या काम करता है? देखिए, सारी जो बॉडी है हमारी, वो पूरी तरह से हमारे माइंड से कंट्रोल होती है। अब वो कुछ भी हो रहा हो हमारी बॉडी के अंदर, वो कंट्रोलिंग पावर जो है वो माइंड ही है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा कि माइंड को कंट्रोलिंग सिस्टम बोला जाता है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसे कंट्रोलिंग सिस्टम बोला जाता है हमारी बॉडी का। तो अब आप देखें, जो भी आपका स्ट्रेस है, भय है, एग्ज़ाम प्रिपेयर नहीं किया, याद नहीं हो रहा है, ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें का डर कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है हमारे माइंड से। और हमारा माइंड ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि हम अपने माइंड को, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है, उसको इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। अब आप कहेंगे यूज़, बिना माइंड यूज़ किए हम काम कैसे कर रहे हैं? देखिए, काम करना वो एक हैबिट में है आपके कि आप उसे करते चले जा रहे हैं। उसकी यूज़ टू आपकी बॉडी भी हो चुकी है और आपका माइंड भी यूज़ टू हो चुका है, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि आपको शांति से, स्थिरता से बैठ कर ही करनी पड़ेगी। और वहीं पर जहाँ पर और वही चीज़ होती है मेडिटेशन के साथ भी, कि आपको स्थिरता से बैठना पड़ेगा। तो जहाँ पर आप स्थिरता से नहीं बैठ पाएंगे, तो वो चाहे पढ़ाई हो, आप उसे नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगा, ठीक। दूसरा डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को कितना यूज़ करते हैं। यूज़ करने से मतलब है कि आपकी सोचने की क्षमता कितनी ज़्यादा है,
ठीक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनवांटेड चीज़ें सोच रहे हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं मन में आ रहे हैं, राइज़ हो रहे हैं, कभी टीचर से पूछने में हिचकिचाहट होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पर ये होता है कि माइंड आपका उतना प्रॉपरली आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपका जो चिंतन करने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक, तो ये एक कारण होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि कई बार आपने सुना होगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठो, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करोगे तो जो पढ़ोगे वो याद रहेगा। ज़्यादातर ये चीज़ें एग्ज़ाम के टाइम पे बोली जाती हैं कि 4 बजे उठ के पढ़ लेना, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें सुबह उठ के पढ़ लेना, वो याद रहेगा। ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि वो 4 बजे एग्जैक्ट से मतलब है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ऑलरेडी उस टाइम पे इतनी शांति होती है कि आप स्थिरता से बैठ के अगर कुछ भी पढ़ेंगे, वो टाइम जो होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का, कुछ भी सोचने का, किसी भी चीज़ के आंसर्स पाने का और कॉन्सेंट्रेट करने का। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि आप उस टाइम पे उठ के पढ़ें तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। लेकिन ये चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं बताई जाती हैं पेरेंट्स के थ्रू, तो बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, और वो उसे बहुत लाइटली ले लेते हैं और चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ कि जो अगर आप करते हैं तो आप ये जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है इससे आप खुद को बचा पाएंगे, और आप कम टाइम में चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें बेटर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जो मतलब कहीं बाहर की कोई चीज़ हो, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स हो, ऐसा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके ये डेली रूटीन का पार्ट बनेगा जिससे आप आगे चल के अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा करेंगे। क्या क्या चीज़ें करनी है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठना है। कोशिश करें, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो वो टाइम सबसे बेस्ट है, आप उस टाइम पर उठें और उसके बाद आप पानी पिएं। ठीक है, अच्छा, आपको पूरे दिन में पानी काफ़ी ज़्यादा पीना होगा, तो पानी वानी पिएं, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद आप स्नान करें। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी आप सुबह सुबह जब आप नहा कर आते हैं तो आपको भूख बहुत लगती है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कंडीशन में होती है। तो जब आप नहा कर आएंगे उस टाइम पर आप थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाएं। ठीक है, जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आप आने दें। ठीक, और जब आप थोड़ी देर 5-10 मिनट जो जितना भी टाइम आप बैठ सकते हैं, उसके बाद आप उठें, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपको पढ़ना है आप उसे पढ़ें। आप महसूस करेंगे कि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप जो आपका सिलेबस है, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके आंसर्स हैं, जो भी आप उन्हें ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, अपने माइंड में ज़्यादा उन्हें रख पा रहे हैं, आप कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक, तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, आपको ये याद रखना है कि सुबह तो आप उठ गए, लेकिन शाम यानी कि जो रात का समय है उस टाइम पे आपको जल्दी सोना भी है। ठीक है, और कोशिश करें कि आप पूरे दिन में, शाम को हो सके तो शाम को, दिन में हो सके तो या दोनों टाइम में, शाम को आप एक काम करें कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। ठीक है, ताकि आपका पसीना निकले। जितनी स्वेटिंग होगी उतना अच्छा होगा, उतना आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज होंगे, नेगेटिविटी जो आप फील करते हैं थोड़ा हल्का फील करेंगे, माइंड आपका लाइट फील करेगा, क्योंकि बॉडी में एनर्जी रहेगी तो माइंड वैसे ही आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड आपका अच्छे से वर्क करेगा। रात में जो आप खाना खाएं आप उसे बहुत लाइट खाना खाएं, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना ना खाएं, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना ना खाएं। ठीक है, ऑयली खाना आपको एक्टिव नहीं रखेगा, आप इनएक्टिव से रहेंगे। इनएक्टिव रहेंगे तो माइंड को वही सिग्नल्स जाएंगे और वो चीज़ों को आप कितना भी पढ़ने की कोशिश करें आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपको नींद आएगी और आप सो जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। दूसरा, जो आपका आज्ञा चक्र वाला जो पार्ट होता है, यानी कि सर के पीछे का जो पोर्शन होता है, जिसे आम भाषा में बोलते हैं कि यहाँ छोटा दिमाग होता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा तेल लगा के रखिए, जो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए। ठीक, इसके बाद कुछ पॉइंट्स आपको और हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। वो है, जब आप सुबह पढ़ें या आपका जो नॉर्मल एक रूटीन है उसमें आप स्थिर होकर बैठें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप स्थिर होकर बैठें। अगर आप लेट के और किसी अन्य पोजीशन में कर रहे हैं पढ़ाई तो आप कॉन्सेंट्रेट कभी नहीं कर पाएंगे। अपनी लाइफ में एक रूटीन, एक डिसिप्लिन लेकर आएँ, ताकि मतलब आपको टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे पानी पीना है, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। ठीक है, काफ़ी चीज़ों पे आपको कंट्रोल रखना है। ठीक
ठीक, आपको गैप कितना रखना है खाने के बीच में, पानी के बीच में, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, तभी आप ये जो स्ट्रेस है इससे आप बाहर निकल पाएंगे। देखिए स्ट्रेस क्या है, ये हमारा ही बनाई हुई चीज़ है, ठीक है, ज़बरदस्ती। अगर आपने साल भर से भी कुछ नहीं पढ़ा है ना, और अगर आप ये चीज़ें फॉलो करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो टिप मैं शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक को पढ़ने की कोशिश करें। आज के टाइम में जब से कोविड हुआ है तब से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन ही सारी चीज़ें, होमवर्क वगैरह जो भी आपके वर्कशीट्स होती हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन ही आपको काम भी करना होता है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन इस बीच में क्या हो रहा है कि बच्चों की किताब पढ़ने की, यानी कि बुक रीडिंग जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और आप इस चीज़ को मान लीजिए, कहीं लिख लीजिए कि जितना आप बुक पढ़ेंगे आप उतना कंसंट्रेट कर पाएंगे, उतना चीज़ों को आप विजुअलाइज कर पाएंगे, ना कि आप अगर ऑनलाइन किसी चीज़ को देखेंगे। कोई चीज़ जो आपको ऑनलाइन दिख रही है वो तो ऑटोमेटिकली आपको दिखाई जा रही है उस तरीके से, उसमें आपकी कल्पना क्या है, आप खुद से क्या सोच रहे हैं। बुक में क्या है, सिर्फ लिखा होता है, आपको उस लिखे हुए को पढ़ के आप अपनी कल्पना बनाते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसा है, अगर ये कोई फिज़िक्स का सवाल है, केमिस्ट्री की कोई इक्वेशन है, मैथ का है, कुछ भी है, तो आप उसको खुद से ज़्यादा इमेजिन कर पाएंगे, आपकी इमेजिनेशन पावर भी बढ़ेगी। तो बुक रीडिंग ज़रूर करें, ज़रूर करें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके लिखने पढ़ने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। और एंड में मैं ये कहूँगी कि आप अपने माइंड को ज़्यादा यूज़ करने के लिए कोई ऐसा गेम ज़रूर खेलें जिसमें आपके माइंड का ज़्यादा यूज़ हो। जैसे कि चेस एक अच्छा गेम है जिसमें आप अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट आपकी चाल क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। उसमें आपके लिए आपके पास सोचने की बहुत क्षमता होती है, बढ़ेगी आपकी, अगर आप चेस और या इस तरह के कोई गेम खेलते हैं। तो जब आपकी माइंड की कैपेसिटी बढ़ेगी, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, आप कई तरीके से सोच पाएंगे किसी भी सिचुएशन में हो, फिर वो चाहे आपका एग्ज़ाम हो या आप अपनी लाइफ के किसी एग्ज़ाम में हो, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इसमें कुछ भी मैंने आपको अलग से ऐसा नहीं बताया है कि जो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। एक बहुत ही सिंपल सा रूटीन है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम हो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर आपने साल भर से बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप एकदम एग्ज़ाम में टॉप कर लेंगे, लेकिन आप काफ़ी हद तक जिस आप स्टेज पर हैं उससे आप काफ़ी अच्छा कर लेंगे अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं। और इसके साथ साथ मस्तिष्क वर्धक कुछ मुद्राएं होती हैं, जो हस्त मुद्राएं होती हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, तो फिर तो मतलब आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं अपनी क्लास के बाकी बच्चों से। और आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ट्यूशन, कोचिंग, वो सारी चीज़ें चलिए एक अपनी जगह हैं, लेकिन आपको अलग से कुछ भी ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा बहुत ही काम डाउन होके अपनी पढ़ाई भी करेंगे, एग्ज़ाम भी देंगे और एग्ज़ाम में अच्छा भी करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। और अगर आप के आसपास भी आपके फ्रेंड्स हैं या और स्टूडेंट्स हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, आप उनके साथ इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।